आपको ये समझ में आएगा कि बड़ा मतलब कष्टकारक है। लगता है आपको कि अब जीतन राम मांझी को भी उस स्थान पर राज्यसभा भेज देना चाहिए महागठबंधन की तरफ से? कार्यकाल के बीच में ही आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो गरीब संपर्क यात्रा का पहला फेज अब खात्मे के कगार पर है, 1-2 दिनों का और है और उसके बाद दूसरे फेज की तरफ जीतन राम मांझी बढ़ेंगे। संतोष सुमन को लेकर उन्होंने जो बातें कही उसके बाद तेजस्वी ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने भी कहा कि सब लोग चाहते हैं कि उनके बाल बच्चे आगे बढ़ें, उनका बेटा नाम करे। तेजस्वी यादव अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर अब आश्वस्त है कि हम कुछ दिन और रुक सकते हैं। हमारे साथ रंजन सिंह हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता, शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। रंजन जी, कैसे देखते हैं जीतन राम मांझी ने जब कहा, आप लोगों ने भी कहा कि भाई सभी लोगों की इच्छा है, उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बने, सर्वश्रेष्ठ पद है। अब तेजस्वी ने भी बयान दिया है। देखिए, तेजस्वी भाई ने जो बयान दिया है, हम इस पे एक बात कहना चाहेंगे, उनको तो ये बोलना कहीं से भी मतलब उचित हमारे अनुसार से नहीं है। जो उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि मांझी जी हैं तो उनका बेटा है, तो सब बाप को लगता है कि उनका बेटा बढ़ना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि नहीं, अब राजनीतिक स्तर से ऊपर उठ के सामाजिक स्तर पे सामाजिक उत्थान के लिए बात सही बोल रहे हैं मांझी जी। दलितों को भी मौका मिलना चाहिए और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को मतलब आगे बढ़ के उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत करना चाहिए, उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आप लोगों का ये पहला फेज का यात्रा लगभग संपन्न हो चुका है। 26 तारीख को एक बड़ी रैली का भी आप लोग आयोजन कर रहे हैं। क्या ध्येय है इसका? देखिए, जो हम लोग अभी संपर्क यात्रा जो हम लोग कर रहे थे 22 तारीख को उसका ग्रांड मतलब एंडिंग हुआ है और बड़ा उससे हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी नेता हैं बड़े उत्साहित हैं। मतलब ये पहली बार हुआ है जो हम लोग देख पाए हैं कि गरीबों के दिल तक उतरने का काम जो माननीय संतोष कुमार सुमन जी ने किया है। एक माताओं बहनों से, भाइयों से, गरीब तबके के जितने भी लोग हैं उनसे मिलना, 1-to-1 इंटरेक्ट करना, उनके प्रॉब्लम को सुनना, उनकी बातों को रखना, उनके जो भी प्रॉब्लम है उनको लेके उसको सॉर्ट आउट करने का आश्वासन देना। तो ये सब बातें जब मिली हैं तो हमें ये लगा कि जब आप कहीं से जीत के आते हैं, जिनके आशा जो आप पे आशा लेके बैठते हैं और उनके कारण से आप जीत के आते हैं, फिर उनके बीच में कार्यकाल के बीच में ही आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो जो भी गरीब भाई जो आपको आप पे विश्वास करके आपको वोट दिए होते हैं, तो उनका जो सोच है वो और आपके प्रति बढ़ जाता है और आपके लिए सम्मान बढ़ जाता है। तो ये बातें हम लोग किए हैं और बड़ा उत्साहित है इस चीज से। तो उसी बात को लेते हुए जो हमारे कार्यकर्ता लोग थे, उनकी ये इच्छा थी कि जो एंडिंग हो उसके बाद एक ग्रांड मतलब एक बड़ा भव्य जनसभा का आयोजन किया जाए। तो उसी को लेते हुए हम लोग गया के गांधी मैदान में हम लोग ये विशाल जनसभा करने वाले हैं जो 26 तारीख को होने वाला है। एक सवाल लगातार उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा भाग चुके हैं, जीतन राम मांझी अब भागने वाले हैं, मुकेश सहनी तो उस तरफ लगभग पहुंच ही चुके हैं। देखिए, ये तो बातों का दौर है, जो बोलना है जिनको बोलना है बोलते रहे। देखिए, महागठबंधन में हम लोग हैं और आप मान के चलिए कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो काम हो रही है वो बहुत अच्छे ढंग से अभी हो रही है। समाधान यात्रा भी चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है और हम लोग उसमें अपनी भागीदारी मुझे मिली है, हमारे पार्टी को मिली है, हम लोग बड़ी अच्छे ढंग से उसमें कार्यान्वित है और उसको कर रहे हैं। अभी कोई उस तरह की बातें नहीं है और हम लोग को जानने का कोई तुक अभी बनता नहीं है। हम लोग हर बातों को करते हुए देखते हुए हम लोग अपना काम कर रहे हैं। एक मांग आपकी पार्टी की तरफ से आई थी, काफी चर्चा का विषय बना कि अभी तक जितने भी लोगों को ऊपरी सदन में भेजा जाता है, राज्यसभा बिहार विधान परिषद की बात करें, उसमें जो लॉबी होती है वो एक ही समाज की होती है। भूइया समाज का जिक्र जीतन राम मांझी करते हैं, क्या उस समाज के लोगों को वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए? ये सवाल उठा था, ये सवाल आप लोगों ने उठाया। लगता है आपको कि अब जीतन राम मांझी को भी उस स्थान पर राज्यसभा भेज देना चाहिए महागठबंधन की तरफ से? देखिए, क्यों जीतन राम मांझी ही नहीं, उन्होंने ये बोला कि जो अब वो वक्त आ गया है, आजादी के 75 साल के बावजूद भी अभी तक दलितों का उत्थान जिस लेवल पे होना चाहिए था नहीं हुआ है। जब उस लेवल पे आप जाएंगे, जब जमीनी हकीकत पे आप जाएंगे, उससे रूबरू होंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि बड़ा मतलब कष्टकारक है।
वो लोग जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो वो अपने नेता पे विश्वास करते हैं, अपने दलित नेता के रूप में वो माननीय जीतन राम मांझी को देखते आए हैं, उन पे वो विश्वास करते आए हैं, तो स्वाभाविक है उनकी अगुवाई में ही कोई काम हो सकता है। तो उनको अगर ओहदा मिलेगा, उनको वो पद मिलेगा, या जो भी हमारे पार्टी के कार्यकारिणी में जो लोग भी हैं उनको अगर वो मिलेगा ऑप्शन, तभी तो उनकी बातों को हम लोग रखने में, आगे रखने में कामयाब होंगे। तो इसी बात को जीतन राम मांझी जी ने बोला कि अगर बातें हैं तो उसमें प्रमोट करना चाहिए, करेंगे। 75 साल में कुछ नहीं हुआ, अब तो समय आ गया है कम से कम उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए, जिससे गरीबों का, दलितों का जो पार्टी के ऊपर फेथ है, हमारे नेता के ऊपर फेथ है, वो बढ़े। जब तक हम उनके लिए काम करके नहीं देंगे तब तक उनके उत्थान की बातें वो किताबी बातें होकर रह जाएंगी। जी, जीतन राम मांझी के बयानों को अक्सर, छोटे बयानों को अक्सर बड़ा बनाया जाता है। चर्चा होती है कि जीतन राम मांझी ने ऐसा बोल दिया तो इसके पीछे का क्या कारण है। हालांकि इन्होंने स्पष्ट समझा दिया है उनके कहने का मतलब क्या है। 75 साल 70 साल आज़ादी के हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस समाज का जो व्यक्ति है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, वो राज्यसभा ऊपरी सदन पर तक नहीं पहुंच पाया। तो कहीं ना कहीं कमियां यहाँ के जो नेता हैं उनमें होगी, या हो सकता है कि उस क्षेत्र में वैसे लोग जा रहे हैं जो उस क्षेत्र में जाने के लायक नहीं हैं। कई तरह के सवाल इसके बाद भी पैदा होते हैं, और ख़ास तौर पे मांझी जी के बयान के बाद तो अक्सर विवाद होता ही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।